नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं भक्तजन, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं गीता से बोल रहा हूँ। गीता का 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। यथात्मवान किसको कहते हैं? यथात्मान माने श्लोक में आया है सर्व कर्म फल त्यागम यथा कुरु यथात्मवान। तो यथात्मवान क्या है, किसको कहते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान कहते क्या कह रहे हैं? प्रश्न है यथात्मवान किसे कहते हैं, और अर्जुन से कह रहे हैं कि यथात्मवान तू बन। तो इसके लिए तो ये उत्तर है, बड़े सुंदर है। भक्तजन जो सुन रहे हैं वो मन एकाग्र होकर सुने, क्योंकि एक एक शब्द ब्रह्म शब्द है, और एक भी शब्द अगर आपके कानों से निकल गया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आप समझ नहीं पाएंगे, और इन शब्दों को सुनकर आप यही कहेंगे कि कुछ मज़ा नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं लगा। मज़ा और अच्छे की तो बात ही नहीं है इसमें। एक एक शब्द ब्रह्म है, उन शब्दों का हमें पहचाना है कि उन शब्दों का पहचान कर फिर हमें चलना है, तब समझ में आएगा क्या है। तो उत्तर में सुनिए, यथात्मवान किसे कहते हैं? तो उत्तर है आत्मा। शब्द मन, बुद्धि और इंद्रियों और सहित शरीर का वाचक है। मन, बुद्धि और इंद्रियां, सबसे ज़्यादा खेल इन्हीं का है, मन का और बुद्धि का और इंद्रियों का। जिसने मन, बुद्धि और इंद्रियों सहित शरीर पर विजय प्राप्त कर ली, उसे यथात्मवान कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई होगी। जिसने मन को अपने वश में कर लिया हो, बुद्धि जो होती है, किसी में ज़्यादा बुद्धि होती है तो वो दुरुपयोग करने लगता है। सांसारिक सुखों को भोगने की जो इच्छाएं बनती हैं, उनमें न जाने कैसे कर्म करता है वो दुरुपयोग करता है इस बुद्धि का। तो अपनी बुद्धि को वश में करें, ऐसे कर्म ना हो कि किसी को परेशानी हो। बुद्धि को वश में करें, इंद्रियों सहित शरीर पर विजय प्राप्त कर ली जाए। इंद्रियां हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी कहते इंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसे यथात्मवान कहते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई। मन और इंद्रियां आदि यदि वश में नहीं होते, फिर यहाँ पे बात आ रही है कि जिसका मन और इंद्रियां आदि यदि वश नहीं होते, मनुष्य को बलात् भोगों में फंसा देते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, वो कम समझ में आई होगी कि तो वो मनुष्यों को बलात् भोगों में फंसा देते हैं। बलात् का मतलब समझते हैं? बलात् भोगों में फंसा देते हैं। जन्म जन्मांतर में हम जो भोग वासनाओं में लिप्त हैं, जो हमें संसार के सुख विचलित करते रहते हैं, उन भोगों में हमारा मन और इंद्रियां ये रमण करती हैं। फिर हमें ये संसार के जो सुख हैं, भोग हैं, फिर इनके सिवा हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। और ऐसा होने पर समस्त कर्मों के फल रूप भोगों की कामना और आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। आगे बात है, समस्त कर्मों के फल रूप भोगों की कामनाएं और आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। सर्व खरब फल त्याग के साधनों में आत्म संयम और परम आवश्यकता समझकर यहाँ अर्जुन को यथात्मवान बनने के लिए कहा गया है। माने कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू यथात्मवान बन। यथात्मवान के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि मन और बुद्धि और इंद्रियों और शरीर पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसे यथात्मवान कहते हैं। तो तू पहले यथात्मवान बन। अगर ये चीज तूने कर ली तो तू मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे प्राप्त हो सकता है, मेरी शरण में आ सकता है। और जो इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, वो यथात्मवान नहीं हैं, तो संसार के भोग विलासों में, कामनाओं में ऐसे ही पड़े रहते हैं। फिर उनका जन्म जन्मांतर में भटकना रहता है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यथात्मवान का जो शब्द है, वो मैंने आपको जो समझाया है, और आप और तरीके से, बढ़िया तरीका से समझना चाहते हैं, तो इन्हीं शब्दों पर जो मैंने गीता में से जो प्रश्न किया है उसका उत्तर भी दिया है, उन्हीं
उत्तर में से आप बड़े इस पे विचार करें, इस पे मंथन करें शब्दों पर, क्योंकि ब्रह्म शब्द है, एक एक शब्द ये समझो पहले कि इंद्रिय क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, इन पर हमें विजय कैसे प्राप्त करनी है। इसीलिए जिन्होंने इंद्रिय और मन जो है और इंद्रियां हैं और शरीर है और बुद्धि है, इस पे हमें विजय प्राप्त करनी है। तो हम यथात्मन बन जाएंगे और यथात्मन बनने के बाद हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, ये आप लोगों की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण।